चोरी करना तो आम बात है, लेकिन जब चोरी कॉर्पोरेट स्टाइल में हो तो मामला थोड़ा हटकर हो जाता है। सोचिए अगर कोई चोरी भी ठेके पर कराए और चोरी किया हुआ सोना बैंक में जमा कर दे, वो भी लोन के लिए। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन ये हकीकत है भोपाल के हाईटेक चोरों की, जिन्होंने चोरी को भी बिजनेस बना दिया। ये कोई आम चोर नहीं थे। गैंग के मास्टरमाइंड अभिलाष विश्वकर्मा ने एमबीए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसने अपने दोस्त यशवंत रघुवंशी और भूपेंद्र साहू के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया जिसमें पुलिस भी चक्कर खा गई। इस गैंग में हर चोरी का ठेका दिया जाता था, मतलब हर वारदात के लिए अलग अलग चोर बुलाए जाते। तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सातिर चोरों को बुलाया जाता, जिनके लिए होटल में ठहरने और लग्जरी गाड़ियों से घूमने का इंतजाम भी गैंग ही करता था। ये चोर 3 दिन में चोरी करके लौट जाते थे और लूटा गया माल आधा आधा बांटा जाता था। चोरी किए गए सोने को गिरोह सीधे मुथूट फाइनेंस जैसे गोल्ड लोन बैंकों में गिरवी रखता था। वहां से लोन लेकर कैश भी निकाल लेते थे, ताकि पुलिस को पकड़ने का कोई सुराग ना मिले और पैसा भी आसानी से चलता रहे। यही नहीं, इस पैसे को ट्रेडिंग में भी निवेश किया जाता था। कोलार थाना पुलिस ने जब इस गिरोह का पर्दाफाश किया तो सब हैरान रह गए। पुलिस ने भोपाल, विदिशा और छिंदवाड़ा से मास्टरमाइंड अभिलाष समेत इसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के खिलाफ करीब 60 लाख रुपए का लेन देन सामने आया है और 40 लाख रुपए का सोना फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस अभी भी तेलंगाना के 4 और राजस्थान के 3 फरार चोरों की तलाश कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो एमबीए और इंजीनियरिंग के बाद भी जब सोच गलत हो तो इंसान अपराध का बड़ा खेल रच देता है। क्योंकि मीटिंग शुरू हो जाएगी ना 4 बजे। हाँ हाँ नहीं जाओ नहीं, वो कितने उसमें पकड़े? 3 हैं। एक चोर है, 3 चोरियां बरामद हैं, 17 लाख का माल। वो एमबीए का है ना, अवधपुरी का है ना? अवधपुरी का। नहीं ठीक है, देखता हूँ, सुनिए। एमबीए कहाँ से किया था उसने? मैंने एमबीए किया है कंफर्म? वो बता, हाँ वो खुद बता रहा है। चलो चलो ठीक, हम तो महत्वपूर्ण बातें बता देंगे। शुरू किया जाए। शहर में नकबजनी की वारदातों को लेकर के पुलिस ने इधर लगातार प्रयास शुरू किया था और इस बारे में लगातार एक व्यवस्थित तरीके से इसमें लगातार कार्रवाइयों के लिए पुलिस ने प्रयास किया, जिसका एक बड़ा परिणाम निकला है। और इसमें 2 अलग अलग गैंग सामने आए हैं, जिसमें इसमें खास बात है कि दोनों जो गैंग हैं वो उच्च शिक्षित हैं। एक गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लगभग सामग्री जब्त की गई है, जिसमें लगभग 22 केजी के आसपास का अभी सामग्री जब्त की गई है। उसमें खासतौर पे सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं और उसमें चोरी में ही लगभग उसने 40 लाख से ऊपर की मुथूट फाइनेंस में जब्त कर रखा था, उसको ही पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो इस तरह से लगभग एक ही चोरी में 60 लाख से ऊपर के आभूषण और बाकी सोने से जुड़ी हुई सामग्रियां पाई गई हैं। तो एक गैंग है, उसमें विशेष बात है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उसने यहाँ पे एलन सिटी कॉलेज से 2017 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है। और दूसरा जो गैंग पाया गया है उसका कहना है कि वो कौदपुरी में वो सक्रिय था, उसमें उसने एमबीए किया हुआ है। इस तरह ये दोनों चोरों की एक खास गैंग है। पहली जो गैंग है जिसे कोलार पुलिस ने पकड़ा है, डीसीपी जोन 4, एडिशनल डीसीपी जोन 4 और उनकी पूरी टीम ने, एसीपी चुना भट्टी, बाकी सभी लोगों की पूरी टीम ने इसमें जो बेहतर काम करके किया है। और इसमें कोलार थाने के जो भी पुलिसकर्मी इसमें सम्मिलित हैं उन्हें इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें खास जो मॉडस ऑपरेंडी थी कि इन्होंने 2 वाहन खरीदे थे, 2 इनके पास वाहन थे, जिसे चोरों को बाहर के दूसरे राज्यों से बुलाते थे और उन चोरों को ला करके पहले इस पूरे इलाके का, खासतौर पे सूने मकानों में चोरी पर इनका पूरा ध्यान केंद्रित था।
और सुने मकानों की पूरी तरह से रेकी करके पहले से जगह को तय किया करते थे और अपने वाहन से उन चोरों को बुला करके उस जगह पर ले आकर के चोरी करके ये चले आते थे और उसमें कुछ चोरी का सामग्री खुद लेते थे या कुछ इनको देते थे। इस तरह से बंदरवाट करने के बाद इनको बाहर भेज देते थे। पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज रहते थे वो उन चोरों के रहते थे जो बाहर के होते थे, उनका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता था। इसके साथ साथ इसमें खास बात ये थी कि अलग आसपास के जिलों में और आसपास के जगहों पर भी ये अपना ध्यान केंद्रित किए थे। तो हो सकता है आगे की जो पूछताछ होगी उसमें कुछ और मामलों का खुलासा हो और कुछ और जानकारियां साथ हाथ में आए। ये कोलार में कितनी चोरियां हैं ये अब 4-5 चोरियां अभी सामने आई हैं, लेकिन और चोरियों के आने की इसमें संभावना है। इनका जो मुख्य फोकस था खासतौर पे जो सुने ऐसे इलाके, ऐसे मकान जो कि सुने इलाकों में हैं जहाँ पे कोई आसपास नहीं है, घरों में ताले बंद हैं, तो अपने गाड़ियों से उन इलाकों की पहले रेकी किया करते थे और रेकी के बाद खासतौर पे उस पूरे इलाके के बाद चिन्हित करके और वेरीफाई करने के बाद फिर उस जगह को चिन्हित करके दूसरे गिरोह को बुला करके उस गिरोह के माध्यम से पूरी वारदात कराते थे। और उसके बाद इस तरह की एक जो बड़ी गैंग जो सामने आई है इसमें इनके और सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अभी 3 उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य जो है विलास विश्वकर्मा और बाकी उसके जो साथी हैं वो पकड़े गए हैं। जो दूसरे जगहों के चोर जिनको बुलाए जाते थे उनकी जानकारी और उनकी बाकी डिटेल्स आ चुकी हैं, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर रही है।